या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को मेरे चैनल द नैरेटिव नर्व की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माँ स्कंद माता की विस्तृत कथा, उनकी पूजा विधि और उनको लगाए जाने वाले भोग प्रसाद के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का ये स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आ गए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए अमर रहने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। स्कंद माता की पूजा विधि इस तरह है। सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवी, सप्तघृत माता की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करके पूजन संपन्न करें। माँ की आराधना इस मंत्र के उच्चारण के साथ की जाती है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दोया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं। जिन व्यक्तियों को संतान की कामना है वे माता की पूजा अर्चना करके इस मंत्र का लाभ उठा सकती हैं। मंत्र अत्यंत सरल है। ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। पंचमी तिथि के दिन
पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और ये प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता की कथा से जुड़ी हुई सारी जानकारी। वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय माता रानी।